इंदौर से कटनी के लिए निकली एक युवती अर्चना तिवारी रहस्यमयी हालातों में लापता हो गई है और अब इस पूरे मामले में ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के B3 AC कोच पर सवार हुई थी, लेकिन सफर के दौरान वो लापता हो गई। ट्रेन की सीट पर सिर्फ उसका बैग मिला था। अब इस गुमशुदगी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य से पर्दा उठता नजर आ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि अर्चना की ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर से लगातार बातचीत हो रही थी। इतना ही नहीं, राम तोमर ने अर्चना के लिए इंदौर से ग्वालियर तक का ट्रेन टिकट भी बुक कराया था। जीआरपी की टीम अब ग्वालियर पहुंच चुकी है और आरक्षक राम तोमर से पूछताछ की जा रही है। भोपाल जीआरपी भी इस मामले की डिजिटल ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। कटनी की लापता युवती अर्चना तिवारी को लेकर अब जांच का दायरा और बड़ा हो गया है। पुलिस टीम अब दिल्ली पहुंची है। जानकारी के मुताबिक अर्चना तिवारी के दिल्ली में मौजूद होने की संभावना है और वहां जिन लोगों से बातचीत की गई है उनसे अर्चना की बातचीत होती थी, उन सभी से भी पूछताछ हो रही है। इस बीच ग्वालियर में अर्चना के मिलने की खबरों को पुलिस ने खारिज कर दिया। साफ कहा गया है कि अर्चना ग्वालियर में नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में जारी पूछताछ के बाद जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। तो अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के 12 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। तो इंदौर से ग्वालियर का टिकट एक आरक्षक ने करवाया था। लगातार आरक्षक से बात हो रही थी अर्चना की। अब उस आरक्षक से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि अर्चना ग्वालियर में नहीं है। शिवम आर्य हमारे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिवम, अभी इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? हालांकि पुलिस ये कह चुकी है साफ तौर पर कि अर्चना ग्वालियर में नहीं है। जांच का दायरा दिल्ली तक पहुंचा है। ग्वालियर में किस तरह की हलचल है? एक आरक्षक से बात होती थी अर्चना की, तो उसे लेकर पुलिस आगे किस तरह से पूछताछ कर रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शिवम हमारे साथ जुड़ेंगे दोबारा। तो आपको बता दें कि ग्वालियर से कनेक्शन निकला है। 12 दिन से लापता है अर्चना। काफी दिनों से जांच जारी है, खोजबीन की जा रही है, लेकिन अर्चना के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है, बल्कि जांच का दायरा बढ़ रहा है। जांच का दायरा अब दिल्ली तक जा पहुंचा है। दिल्ली में अर्चना की जिन लोगों से बातचीत होती थी उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर पुलिस साफ कर चुकी है कि ग्वालियर में अर्चना नहीं मिली है। हालांकि एक आरक्षक से बात होती थी। भंवरपुर थाने में पदस्थ आरक्षक से अर्चना की बात हो रही थी, जिसने अर्चना की ट्रेन टिकट भी कराई थी। तो अब ऐसे में आरक्षक से भी पूछताछ होगी। कुछ देर बाद शिवम जुड़ेंगे तो उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, भोपाल का रुख कर लेते हैं। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरह से देखा जाए तो अर्चना तिवारी मामला जो अब जिसका दायरा अब बढ़ गया है जांच का, दिल्ली तक अब जांच हो रही है। ग्वालियर में कहा जा रहा है कि वहां पर अर्चना नहीं मिली है। दूसरी तरफ आरक्षक के बारे में भी पता चला जिससे अर्चना की लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? मामले को जांच करते हुए आज 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अर्चना का अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे इस पूरी जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जो जीआरपी की टीम है पुलिस की, वो अब दिल्ली पहुंची है। पिछले 2 दिन से दिल्ली में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जहां तक जो बात समझ में आई है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। यहाँ पे जो सोर्सेज, जो हमारे पुलिस सोर्सेज है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिन लोगों से अर्चना की बातचीत होती थी उन लोगों से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है और उसके बारे में कुछ जानकारी जो है दिल्ली में होने की पुलिस को मिली है। अब ऐसे में पुलिस 2 दिन से यहाँ पे छानबीन कर रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा हो जाएगा। वहीं जो ग्वालियर में अर्चना के मिलने की जानकारी सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि ग्वालियर में अर्चना मिल गई है, वहां पे उसको बरामद कर लिया है, किसी आरक्षक का भी नाम इसमें आ रहा था। ऐसे में इस पूरी मामले को लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अर्चना को ग्वालियर में अब तक नहीं तलाशा गया है। यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी कहा है कि जीआरपी की कोई टीम ग्वालियर पहुंची ही नहीं है। ऐसे में पुलिस ने ग्वालियर से अर्चना के मिलने के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि ये बात सही है कि दिल्ली पहुंची है टीम और दिल्ली में पिछले 2 दिन से यहाँ पे अर्चना की तलाश की जा रही है और जैसा दावा किया जा रहा है। गौरव बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त ग्वालियर से शिवम भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, अपडेट जान लेते हैं। शिवम, कांस्टेबल से आरक्षक से बात हुई है,
तो क्या कुछ कहा उन्होंने, अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर? चंबल में तो नहीं है अर्चना, ये कहा जा रहा है, अब जांच दिल्ली तक हो रही है, तो आरक्षक का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर अर्चना तिवारी नाम की लड़की हुई थी है, वो इंदौर से कटनी अपने घर जा रही थी और बीच में से लापता हो गई थी और वो ट्रेन में से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी भोपाल जीआरपी पुलिस में की गई थी। और लेकिन बता दूं, जब उसकी जो पूरी जो कॉल डिटेल्स है पूरी जो खंगाली गई है जीआरपी पुलिस के द्वारा, तो एक नंबर जो था वो भगवतपुरा थाने परस्त ग्वालियर में एक ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें थाने परस्त राम तोमर नाम से उसका नाम आरक्षक का नाम आया था। उसको पुलिस जीआरपी पुलिस से विस्तार पुलिस से हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी इस मामले को जो पुलिस है राम तोमर को ग्वालियर की जगह जगह पर घुमा रही है, क्योंकि अभी इसका पूरा स्पष्टीकरण पूरा पुलिस नहीं कर पा रही है कि आखिरकार जो इसका जो कनेक्शन था वो कहाँ से कहाँ इसका अर्चना का और राम तोमर कैसे मिला। तो कहीं ना जी शिवम, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, एक चीज आप क्लियर करिए, क्या आरक्षक को हिरासत में लिया गया है फिलहाल पूछताछ के लिए, या पूछताछ हो गई है? शिवम, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो सिपाही है जिसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब आरक्षक से पूछताछ होनी है। शिवम अगर जुड़ जाए तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रेन टिकट कराने का खुलासा जो है वो आरक्षक की तरफ से हुआ है। तो नर्मदा एक्सप्रेस से लापता हुई थी अर्चना तिवारी, 12 दिन हो गए हैं। तो लगातार परिवार वाले भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस जांच तेज करे और उनकी बेटी अर्चना को घर जल्दी लेकर आए। ये गुहार लगातार परिवार वाले लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन से पहले कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी लापता है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि कहां है अर्चना। मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। उसकी लास्ट लोकेशन राजधानी भोपाल में मिली थी। अर्चना तिवारी के गायब होने से पूरा परिवार परेशान है, घर में मातम छाया हुआ है। अब इस मामले में अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि अर्चना इंदौर से घर वापस आ रही थी, तो उसके ट्रेन का टिकट किसी पुलिस कांस्टेबल ने करवाया था और अर्चना की उससे बात भी हुई थी। रक्षाबंधन के मौके पर जब अर्चना इंदौर से आ रही थी तो उसके ट्रेन का टिकट ग्वालियर के पुलिस आरक्षक ने करवाया था, जो भंवरपुरा थाने में तैनात है, और राम तोमर उसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब उससे भी पूछताछ कर रही है। तो अर्चना जो है चलती ट्रेन से लापता हुई है, काफी दिन बीत गए हैं, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच अब दिल्ली तक हो रही है। तो इंदौर से ग्वालियर का टिकट एक आरक्षक ने करवाया था, ये मामले में नया ट्विस्ट है। अब इस आरक्षक से भी पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि भोपाल रेल पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है और जबलपुर, कटनी और साइबर टीम को भी इसमें शामिल किया है। कटनी जीआरपी ने भी इस पर जांच की है। तो इंदौर बिलासपुर ट्रेन के B3 कोच की 3 नंबर बर्थ से अर्चना तिवारी लापता है और कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो हॉस्टल के सामने आए हैं। लगातार 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से अर्चना के बारे में कोई पता नहीं चल सका है। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आरक्षक से पूछताछ हुई है तो क्या कुछ कहा है आरक्षक ने, जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, आप ग्वालियर भोपाल थाने में आरक्षक को जीआरपी पुलिस से हिरासत में लिया है, जिसमें उसकी जो लापता युवती अर्चना तिवारी है उसको लगातार लेकर जो पुलिस है लगातार पूछताछ करती जा रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस का जो बयान है वो सामने नहीं आया है कि आखिरकार जो ग्वालियर से इंदौर तक की टिकट थी वो एक राम तो आरक्षक द्वारा राम तोमर द्वारा कराई गई थी। इसकी वो टिकट जो है राम तोमर के मोबाइल से ही उससे की गई थी ऑनलाइन टिकट। तो कहीं ना कहीं पुलिस जीआरपी पुलिस वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस ने इस मामले में पूरी जानकारी अभी साझा नहीं करी, क्योंकि बताने ये पुलिस को कहना है कि जब तक सबसे पहले जो सफलता है वो युक्ति को बरामद करना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है और आरक्षक से पूछताछ हो गई है क्या शिवम?
आरक्षक से पूछताछ हुई है, क्योंकि ये नया ट्विस्ट है इस मामले पर कि टिकट एक आरक्षक ने करवाई, जिससे लगातार अर्चना की बात हो रही थी और वो ग्वालियर में है लेकिन अर्चना लापता है। तो आरक्षक से पूछताछ हो गई है क्या? क्या टिकट उसने करवाई थी, इस बात को कबूला है उसने? जी बिल्कुल बता दूं, पुलिस लगातार अभी आरक्षक राम तोमर से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के संबंध में कोई ध्यान नहीं आया है कि आरक्षक ने इसको पुलिस क्या बताया गया, लेकिन पुलिस अभी इसमें पूरी जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो आरक्षक राम तोमर से फिलहाल पूछताछ हो रही है, जैसा कि शिवम अभी कह रहे थे कि पूछताछ हो रही है। पुलिस ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया, तो इंतजार करना होगा कि पूछताछ को लेकर पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है। लेकिन ग्वालियर पुलिस ने ये कहा है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में नहीं है, नहीं मिली है ग्वालियर में।